चलिए नमस्कार साथियों। चलिए आज हम लोग सामान्य विज्ञान के अंतर्गत कुछ ऐसे चुनिंदे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह होमगार्ड परीक्षा हो, पुलिस भर्ती परीक्षा हो, लेखपाल परीक्षा हो। इस तरह की तमाम परीक्षाएं जहां पर सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा, पहला सवाल हमने लिया है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। चलिएगा, दूसरा सवाल हमने लिया है किसी वस्तु में जड़त्व होता है। ऑप्शन है विराम की अवस्था में, गति की अवस्था में, विराम और गति दोनों की अवस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, विराम और गति दोनों ही अवस्थाओं में। चलिएगा, तीसरा प्रश्न हमने लिया है संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का जो एसआई मात्रक होता है, देखिए ऑप्शन देखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चौथा हमने सवाल जो लिया है वह है पानी में तैरना गति के किस नियम पर आधारित है। तो इस तरह के थोड़े प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भाई, तो इस पर भी विशेष ध्यान देना है कि पानी में तैरना गति के किस नियम पर आधारित है। हम जानते हैं कि न्यूटन साहब ने गति के 3 नियम दिए थे और उसमें से कौन सा नियम है? तो वह प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो पानी में तैरने किस नियम पर आधारित है वह तृतीय नियम पर आधारित है, जिसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिएगा, अगला सवाल है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट आप देखते हैं वह किस सिद्धांत पर काम करता है ये बताना है आपको। पहला है ऊर्जा संरक्षण नियम पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, संवेग संरक्षण नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, आवेग संरक्षण नियम पर। तो इसका सही जवाब जो होने वाला है वह होगा संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलती गाड़ी से कूदने पर व्यक्ति गिरेगा। अगर गाड़ी चल रही हो, अगर उससे व्यक्ति कूद जाता है तो किधर गिरेगा, कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन है गाड़ी की दिशा में, गाड़ी की विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, गाड़ी की गति के लंबवत दूरस्थ स्थिति में, गाड़ी के गति के लंबवत निकट स्थिति में। तो ऑप्शन जो सही होगा वह ऑप्शन सही होगा पहला, गाड़ी की दिशा में। जैसे गाड़ी कूदते हैं तो आप तुरंत गिर जाते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जब हम गाड़ी में रहते हैं तो हमारी पूरी शरीर गति की अवस्था में होती है और जैसे हम पैर नीचे रखते हैं तो शरीर का ऊपरी हिस्सा गति में होता है और निचला हिस्सा जड़त्व में आता है। इस वजह से ऊपर का हिस्सा आगे की तरफ बढ़ता है और हम मुंह के बल गिर जाते हैं। कारण यही है। तो किधर गिरेंगे? तो हम लोग गाड़ी की दिशा में। गाड़ी की गति जिस दिशा में होगी उसी दिशा में हम लोग का मुंह टूटेगा गिरने पर। चलिएगा, जूल किसका मात्रक है? जूल कार्य का मात्रक है, गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, या इनमें से सभी का। तो ऑप्शन हमारा जो सही होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जो जूल होता है कार्य की भी इकाई है और ऊर्जा की भी इकाई है।
8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ऊपर की तरफ फेंकी गई वस्तु की गतिज ऊर्जा। कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा में कमी आएगी, में वृद्धि होगी, अपरिवर्तित रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वह धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। क्या होगी, तो में कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी। अगर वस्तु कोई ऊपर से गिर रही हो तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, त्वरण बढ़ता जाता है। वही तो इस बात पर भी ध्यान देंगे। तो शक्ति का मात्रक है जूल, किलोवाट घंटा, वाट, यूनिट। तो शक्ति का जो मात्रक है वह है वाट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। जो ध्वनि है यह किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, या पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट। तो इसमें जो सही आंसर होने वाला है वह है अनुदैर्घ्य तरंग। क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।